निर्यात टैक्स मांगा जा रहा है, कितना लीगल है कितना इलीगल है ये? निर्यात टैक्स पूरे उद्योगपति में जो आज वसूला जा रहा है, बिल्कुल इलीगल है। ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में कहीं पे भी निर्यात टैक्स कहीं एप्लीकेबल है ही नहीं। पहले कभी किसी भी कमिश्नर ने कोई इस तरह की टैक्स डिमांड नहीं की। ये नया टाइप का टैक्स आके अचानक से कोई गला दबा के पैसा मांग रहा है, हम तुम्हारी कुर्की कर देंगे। तो जब ये जीएसटी में सब आपके सब टैक्स आ जाते हैं, तो निर्यात टैक्स किस चीज़ का? तुगलकी फरमान जारी हुआ है पूरे उद्योगपतियों के पास में। एक निर्यात टैक्स मांगा जा रहा है, वो भी 2017 के पहले का, और उसके बाद में सारे उसमें टैक्स पेनाल्टी और करोड़ों की नोटिस, करोड़ों पर टैक्स जमा करने का, और नहीं जमा करेंगे तो कुर्की होने की नोटिस। इन सारी चीजों को लेकर के भिलाई के लघु उद्योग से लेकर के एंसिलरी हो या बड़े उद्योगपति, सबने एक संघर्ष समिति भी बना ली और इस निर्यात कर के विरोध में अब सारे लोग लामबंद हो चुके हैं। आज प्रेस से मुखातिब होते हुए इन सारे उद्योगपतियों ने, सारे व्यापारियों ने अपनी तकलीफ को बताया है। क्या कोई तकलीफ है रविंद्र भैया? निर्यात टैक्स मांगा जा रहा है, कितना लीगल है कितना इलीगल है ये? निर्यात टैक्स पूरे उद्योगपति में जो आज वसूला जा रहा है, बिल्कुल इलीगल है। ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में कहीं पे भी निर्यात टैक्स कहीं एप्लीकेबल है ही नहीं। तो ये जब पूरे प्रदेश में जब एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक अकेले भिलाई में, क्योंकि आज की डेट में भिलाई में भी उद्योग है, हर जगह उद्योग है, तो जब कहीं एप्लीकेबल नहीं है तो सिर्फ भिलाई में कैसे आ सकता है निर्यात टैक्स? और ये गवर्नमेंट के रूल हैं। आपको पता होगा कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि एक जीएसटी ही एप्लीकेबल रहेगा। तो जब ये जीएसटी में सब आपके सब टैक्स आ जाते हैं, तो निर्यात टैक्स किस चीज़ का? कोई निर्यात टैक्स, ये बिल्कुल इलीगल टैक्स है, जिसको एक जबरदस्ती दबाव में ये सभी उद्योगपतियों को लगाया जा रहा है। इसमें मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमएसएमई जिला उद्योग संघ का हूँ। मेरे साथ मेरे सभी भाई हैं, सभी अलग अलग संस्था के आज उद्योगपति यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और वो चोर विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर टैक्स बटाने लग जाएंगे तो सभी उद्योगपति रोड पे आ जाएंगे। किसी को 1 करोड़ की टैक्स की पेनल्टी भेज दिए, किसी को 2 करोड़ की भेज दिए, किसी को 10 लाख की भेज दिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये तानाशाही टैक्स है, ये हम इसका फुल तरीके से विरोध करते हैं। राहुल जी, जिस तरह के टैक्स ही आ जा रहा है, इसके पहले जो कमिश्नर थे, क्या उनको ये टैक्स याद नहीं आया? क्या इन्हीं कमिश्नर को टैक्स याद आ रहा है? देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। अगर इनको सिर्फ याद आया तो पहले वाले को नहीं याद आया तो वो उनके लिए गलत है। पहले कभी किसी भी कमिश्नर ने कोई इस तरह की टैक्स डिमांड नहीं की। किसी भी अधिकारी ने, निगम के किसी भी अधिकारी ने कोई ऐसी हमें सूचना नहीं दी। कई इंडस्ट्रीज हैं तो 2015 में भी लगी हैं, 2010 में भी लगी हैं और अभी भी लगी हैं। उनको भी जब उन्होंने लाइसेंस दिया है, तब उन्होंने कोई ऐसी सूचना नहीं दी कि टर्मिनल टैक्स या एक्सपोर्ट टैक्स जैसी कोई भी चीज लगेगी उनको। तो बिल्कुल, अब आप लोग किस तरीके से विरोध करें? सांसद जी के पास जा चुके हैं, अन्य आप लोग मंत्रियों से भी संपर्क कर चुके हैं। अब एक आप लोग के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं और हम निगम में हम हर तरह के पत्रों को जवाब दे रहे हैं। जो भी उनके नोटिस आए हैं उसका हमने उनको जवाब दिया और उनसे जवाब मांगी है। हमने अपील भी की है, उनसे आपत्ति भी जताई है, उनके जवाबों का इंतजार है। कुछ रास्ता और सांसद जी से भी हमने रिक्वेस्ट की है, जहां जहां से भी रास्ता निकल सकता है हम हर तरफ दौड़ेंगे। हम कोर्ट के रास्ते में नहीं जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा कम है इस मामले में। संदीप जी, निर्यात कर संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। संदीप जी, क्या वजह रही कि आप सबको आज एक मंच पे आना पड़ा, संघर्ष करना पड़ रहा है आप लोगों को? वजह ये है मैडम कि नगर निगम आयुक्त जो है, हम उनसे कई बार मिल चुके हैं, हमने अपना ज्ञापन भी दिया उनको, लेकिन वो उसके बावजूद कई बार अलग अलग नोटिस भेजते जा रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारी घबराए हुए हैं, कभी कुर्की का नोटिस, कभी कुछ नोटिस। कई लोग हमारे ऑफिसेस में आ रहे हैं, मिल रहे हैं और बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। उनको यही नहीं समझ में आता हमको जीएसटी कैसे भरना। उनके कंसल्टेंट भरते हैं। ये नया टाइप का टैक्स आके अचानक से कोई गला दबा के पैसा मांग रहा है, हम तुम्हारी कुर्की कर देंगे, गेट में ताला लगा देंगे। मैडम, तो आदमी के अस्तित्व में समस्या आ जाएगी। तो इसलिए ये टैक्स गलत है। ना हमने अपने कस्टमर से वसूला है, ना हमको कोई जानकारी थी। पहले मार्च 2025 में हमको पहला नोटिस आया और उसके बाद ये हम जब से पत्राचारी चल रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ में, लेकिन अभी तक कोई उसमें राहत नहीं मिली है। दिन ब दिन समस्या बढ़ते जा रही है। बिल्कुल, आपने कुछ बता दें, अधिनियम नगर पालिका में इस तरह के टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, निगम में ये नहीं होता है, तो क्या लीगली क्या सही है? लीगली तो सही यही है कि जो अभी एक्सपोर्ट टैक्स लगाया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है और इसका अभी तक कोई नियम नहीं है भिलाई में लगाने के लिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट में होगा तो हमें नहीं पता, बट भिलाई में जो निगम द्वारा ज्ञापन पब्लिकेशन किया गया है वो 1961 का कानून के तहत कराया गया है
और भिलाई नगर निगम में 1961 का कानून लागू होता ही नहीं है, 1956 का कानून लागू होता है। और एक और चीज़ मैं बताऊं, जब इन्होंने मार्च में पहला लेटर भेजा था नोटिस का, उसमें भी 1956 का कानून का हवाला दिया गया था, ना कि 1961 के कानून का हवाला दिया गया था। और जो इन्होंने पब्लिकेशन किया है वो 1961 के कानून का ही किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वैधानिक रूप से ये कर वसूला जो जा रहा है वो गलत कर वसूला जा रहा है, और इसका संशोधन करके जो भी करें, उसका जो निर्णय निकालना है निकाले, वो हमको मान्य होगा। मगर जो पुराना जो गलत कानून है उसके लिए हम देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से निर्यात कर यहाँ पर लगाया जा रहा है और ये गलत बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक में 2017 से बकायदा टैक्स, उसकी पेनाल्टी सब कुछ मांगी जा रही है। ये केवल सबका आरोप है कि निगम का खजाना भरने के लिए किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये निर्यात का विरोध है, अब आगे चलकर ये एक बड़ा रूप लेगा, क्योंकि सबने ठान लिया कि टैक्स तो वो देंगे नहीं, क्योंकि ये अकेला प्रदेश में इकलौता निगम है जो निर्यात टैक्स मांग रहा है। अगर निर्यात टैक्स होता तो सभी निगम में लागू होता। तो फिलहाल अब ये व्यापारी आगे की लड़ाई लड़ने को तैयार है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।